हेलो स्टूडेंट, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको द आंट एंड द ग्रास हॉपर, चींटी और टिड्ढा बाई W.S. माघम के शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन, वेयर इज मोंटे कार्लो? मोंट कार्लो कहाँ है? आंसर, मोंट कार्लो इज इन साउथ ईस्ट फ्रांस। मोंट कार्लो दक्षिण पूर्वी फ्रांस में है। क्वेश्चन, व्हाट डिड टॉम एंड क्रॉन्सा डू एट मोंट कार्लो? मोंट कार्लो में टॉम तथा क्रॉन्सा ने क्या किया? आंसर, दे स्पेंट ए हैप्पी मंथ एट मोंट कार्लो। उन लोगों ने मोंट कार्लो में प्रसन्नतापूर्वक एक महीना बिताया। क्वेश्चन, व्हाट इज द राइटर्स व्यू अबाउट प्रूडेंस एंड कॉमन सेंस? बुद्धिमानी व सहज ज्ञान के प्रति लेखक का क्या दृष्टिकोण है? आंसर, द राइटर डज नॉट रिकंसाइल विद द ओल्ड व्यू दैट कॉमन सेंस एंड प्रूडेंस बेनिफिट ए पर्सन। ही होल्ड्स दैट इट डज नॉट ऑलवेज हैपन लाइक दैट। लेखक उस पुराने विचार से राजी नहीं है कि सहज ज्ञान व बुद्धिमानी से आदमी का भला होता है। उसका विचार है कि इस प्रकार की बात हमेशा सच नहीं होती है। क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट वुड जॉर्ज हैव सेव्ड बाय द टाइम ही वाज 50? अपनी 50 वर्ष की आयु होने तक जॉर्ज ने कितना धन बचा लिया होगा? आंसर, जॉर्ज वुड हैव सेव्ड 30,000 पाउंड बाय द टाइम ही वाज 50। अपनी आयु 50 वर्ष की हो जाने तक जॉर्ज ने 30,000 पाउंड की बचत कर ली होगी। क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज टॉम रैमजे? हाउ ओल्ड डिड ही लुक? टॉम रैमजे की उम्र क्या थी? वह कितनी उम्र का दिखाई देता था? आंसर, टॉम रैमजे वाज 46 बट ही लुक्ड नॉट मोर देन 35। टॉम रैमजे 46 वर्ष का था किंतु वह 35 से अधिक का नज़र नहीं आता था। क्वेश्चन, वाई डिड जॉर्ज रैमजे नेवर फॉरगिव द ऑथर? जॉर्ज रैमजे ने लेखक को कभी माफ़ क्यों नहीं किया? आंसर, जॉर्ज रैमजे वाज इन ए वेरी miserable mood. He disclosed his misery to the author. In spite of expressing sympathy, the author laughed at his misery. Therefore, George Ramsay never forgave the author. जॉर्ज रैमजे बहुत दुखी था। उसने अपना दुख लेखक को बताया। सहानुभूति प्रदर्शित करने के स्थान पर लेखक उसके दुख पर हंस दिया। इस बात से उसने लेखक को कभी माफ़ नहीं किया। लॉन्ग आंसर। क्वेश्चन, फर्स्ट, डिस्क्राइब द फेबल ऑफ द आंट एंड द ग्रासहॉपर। व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द फेबल? चींटी व टिड्ढा की कहानी का वर्णन करो। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये यूपी बोर्ड 1996 में आया था। आंसर, द मोरल ऑफ द फेबल द आंट एंड द ग्रासहॉपर इज दैट इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड हार्ड वर्क इज रिवार्डेड एंड idleness is punished. It means that if man works hard, he will lead a happy life, while a lazy man will have to suffer. What the author of the lesson does not approve this moral. His experience is that the world is too imperfect for this moral, and in reality it does not happen. So the author gives us the example of two brothers, George Ramsay and Tom Ramsay. George, the elder one, was good, hard-working and honest. He worked daily for more than 8 hours. He was a good father and a good husband. He was prudent and saved money for his old retired life. He loved the honor of his family. He always helped his younger brother Tom. On the other hand, Tom was a cheat and good for nothing person. He always borrowed money never to pay back. He often blackmailed his brother for money. He left his wife and children and lost money in gambling. He spent money on pretty girls. He was perfectly worthless. In the end, Tom became a very rich man with lot of money and property. On the other hand, good George ended in poverty. The author did not see natural justice in the fable, so he showed his disapproval of the moral taught through the fable The Ant and the Grasshopper. चींटी और टिड्ढा वाली कहानी से उपदेश मिलता है कि इस अपूर्ण संसार में परिश्रम को पुरस्कार मिलता है तथा आलसीपन को सजा मिलती है। इसका अर्थ है कि यदि कोई
आदमी कठोर परिश्रम करता है तो वह सुखी जीवन व्यतीत करेगा, जबकि एक आलसी व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ेगा। किंतु इस पाठ का लेखक इस उपदेश को नहीं मानता। उसका अनुभव है कि संसार इतना गलत है कि यह उपदेश सच्चा नहीं होता, और वास्तव में उपदेश वाली बातों की सच्चाई सिद्ध नहीं होती। लेखक हमें दो भाइयों जॉर्ज रैमजे व टॉम रैमजे का उदाहरण देता है। बड़ा भाई जॉर्ज अच्छा परिश्रमी व ईमानदार था। वह प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक काम करता था। वह एक अच्छा पिता व अच्छा पति था। वह बुद्धिमान था और उसने अपने बुढ़ापे वाले सेवानिवृत्त जीवन के लिए पैसे बचा कर रखे थे। वह अपने परिवार की इज्जत का सम्मान करता था। वह अपने छोटे भाई टॉम की हमेशा मदद करता था। दूसरी तरफ टॉम एक धोखेबाज व बेकार व्यक्ति था। वह हमेशा पैसा उधार तो ले लेता था पर लौटाता कभी नहीं था। वह हमेशा अपने भाई को धमकाकर उससे पैसे ले लेता था। उसने अपनी पत्नी व बच्चे छोड़ दिए थे और जुए में पैसा खो दिया था। वह सुंदर लड़कियों पर पैसा खर्च कर देता था। वह पूरी तरह से नालायक था। अंत में टॉम को बहुत अधिक धन संपत्ति मिली और वह बहुत धनवान हो गया। दूसरी तरफ अच्छा जॉर्ज अंत में गरीब ही रह गया। लेखक को इस कहानी में प्राकृतिक न्याय दिखाई नहीं दिया, इसलिए चींटी और टिड्ढा वाली कहानी के द्वारा सिखाई गई नैतिकता में लेखक का विश्वास नहीं है। क्वेश्चन, गिव ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ जॉर्ज रैमजे। जॉर्ज रैमजे का संक्षिप्त चित्रण कीजिए। और हु वुड यू लाइक, जॉर्ज और टॉम? गिव्स स्पेसिफिक रीजन्स फॉर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। आप किसे पसंद करेंगे, जॉर्ज को या टॉम को? अपनी पसंद या नापसंद के विशिष्ट कारण दीजिए। Answer. In the story The Ant and the Grasshopper, the writer told us about two brothers, George Ramsay and Tom Ramsay. George Ramsay was elder than his brother Tom Ramsay by 1 year. I like George more than Tom. Reason for my liking George are given below. First, George had all the good qualities in him. He was honest, hardworking, good at heart, etc. He always worked regularly for long hours in his office. He entered his office daily at 9:30 a.m. and worked there till 6 p.m. Second, George was a good father and a good husband. He loved his 4 daughters very much. He had never been unfaithful to his wife. Third, he was prudent. He regularly saved 1/3 of his income for his old and retired life. He behaved like the ant, for he never committed any social sin. He did not cheat, befool, or blackmail people. His life was blameless. He wanted to pass a peaceful country life after retiring from his work. Fifth, he loved the honor of the family. He wanted to keep it at every cost. He was often blackmailed in the name of the family honor. He did not like his younger brother Tom working as a waiter in a restaurant or working as taxi driver. 6. He loved his brother Tom, who was never good to him. Even then, he used to help Tom out of his brotherly love for him. So, these are the reasons for which I like George more than Tom. चींटी व टिड्ढा वाली कहानी में लेखक ने हमें 2 भाइयों जॉर्ज रैमजे तथा टॉम रैमजे के बारे में बताया है। जॉर्ज रैमजे अपने भाई टॉम रैमजे से 1 वर्ष बड़ा था। मैं जॉर्ज को टॉम से अधिक पसंद करता हूँ। जॉर्ज को पसंद करने के मेरे कारण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, जॉर्ज में सभी गुण अच्छे हैं। वह ईमानदार, परिश्रमी, दिल का अच्छा आदि था। वह अपने दफ्तर में हमेशा बहुत देर तक काम किया करता था। वह रोज़ अपने दफ्तर में सुबह 9:30 बजे प्रवेश करता था और वहाँ पर शाम 6 बजे तक काम करता रहता था। सेकंड, जॉर्ज एक अच्छा पति व पिता था। वह अपनी 4 पुत्रियों को बहुत प्यार करता था। उसने अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया था। थर्ड, वह समझदार था। वह हमेशा अपनी आमदनी का 1/3 भाग अपने बुढ़ापे का सेवानिवृत्ति जीवन के लिए बचाकर रखता था। उसका व्यवहार चींटी के समान था और उसने कभी कोई सामाजिक पाप नहीं किया था। उसने कभी किसी को ना तो ठगा था, ना मूर्ख बनाया था और ना धमकी देकर धन कमाया। उसका जीवन निष्कलंक था। अपने काम से सेवानिवृत्त होने के बाद वह किसी गांव में एक शांत जीवन बिताना चाहता था। फिफ्थ, वह अपने परिवार के सम्मान से प्यार करता था। वह उसे किसी भी कीमत पर कायम रखना चाहता था। परिवार की इज्जत के नाम पर उसे अक्सर धमकाया भी गया। वह नहीं चाहता था कि
कि उसका छोटा भाई टॉम किसी भोजनालय में भोजन परोसने का या टैक्सी चालक का काम करे। 6 वह अपने भाई टॉम से प्यार करता था, यद्यपि टॉम ने उसके साथ कभी भला नहीं किया। इतने पर भी अपने भाई वाले प्रेम के कारण वह टॉम की भलाई कर दिया करता था। अतः इन्हीं कारणों की वजह से मैं जॉर्ज को टॉम से अधिक पसंद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल व्हाट जॉर्ज टोल्ड द राइटर अबाउट द कैरेक्टर ऑफ हिज ब्रदर टॉम। विस्तार से बताइए कि जॉर्ज ने लेखक को अपने भाई टॉम के चरित्र के बारे में क्या बताया। आंसर, वन डे जॉर्ज वाज लंचिंग in a restaurant. He told the writer that he was gloomy due to his brother Tom's troublesome character. One day Tom deserted his wife and children. He left his job and began to enjoy himself in indecent ways. He spent his money and then began to borrow. George often gave Tom money, but he always squandered it on luxuries, gambling, and girls. Tom began to blackmail George for money on one or the other pretext. George paid him to protect the honor of his family. Once, Tom and his friend Cronshaw duped George with a sum of £500. Then Tom and Cronshaw went off to Monte Carlo and spent a happy month there. For 20 years, Tom raced, gambled, philandered with prettiest girls, danced in the most expensive restaurants, and dressed beautifully. He remained smart and tidy. Tom remained jobless and worthless. He made friends because of his high spirits, unfailing gaiety, and incredible charm. He easily attracted people and borrowed from them. He looked younger than his actual age. Once, Tom nearly went to prison on the charge of cheating. Lastly, George told the writer that Tom had been an idle, worthless, dissolute, and dishonorable rogue. He should have been in jail. Finally, Tom got engaged to a very rich old woman, and after her death, he got her property of £500,000, a yacht, a house in London, and a house in the country. This is what George told the writer about the character of his brother Tom. एक दिन जॉर्ज एक भोजनालय में दोपहर का भोजन कर रहा था। उसने बताया कि वह अपने भाई टॉम के उपद्रवी चरित्र के कारण दुखी था। एक दिन टॉम ने अपनी पत्नी व बच्चों को त्याग दिया। उसने अपना काम छोड़ दिया और बुरे तरीकों वाला मज़ा लेने लगा। उसने अपने पैसे खर्च कर डाले और फिर उधार लेने लग गया। जॉर्ज अक्सर टॉम को पैसे दे दिया करता था, किंतु वह उसको अय्याशी, जुए व लड़कियों पर उड़ा देता था। जॉर्ज को किसी न किसी बहाने धमकी देकर टॉम उससे पैसे ऐंठने लगा। अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए जॉर्ज उसे पैसे दे देता था। एक बार टॉम और उसके दोस्त क्रॉन्शा ने जॉर्ज को £500 की राशि से मूर्ख बनाया। फिर टॉम और क्रॉन्शा मॉन्ट कार्लो चले गए और वहाँ पर 1 महीने तक मस्ती से रहे। 20 वर्षों तक टॉम ने घुड़दौड़ पर पैसे लगाए, जुआ खेला, अति सुंदर लड़कियों की संगति की, नाचा, महंगे से महंगे भोजनालयों में भोजन किया और सुंदर वस्त्र धारण किए। वह चुस्त और सजा धजा रहा। टॉम बिना काम धाम के निकम्मा बना रहा। अपनी मस्ती, कभी न खत्म होने वाली प्रसन्नता व आश्चर्यजनक आकर्षण के कारण वह मित्र बना लेता था। वह आसानी से लोगों को लुभा लेता था और उनसे पैसे उधार ले लेता था। वह अपनी वास्तविक उम्र से कम का लगता था। एक बार तो धोखाधड़ी के एक मामले में टॉम जेल तक लगभग पहुंच ही गया था। अतः जॉर्ज ने लेखक को बताया कि टॉम एक निकम्मा, चरित्रहीन, सम्मानविहीन बदमाश था। उसे जेल में होना चाहिए था। आखिर में टॉम ने एक बहुत धनवान बुढ़िया से वैवाहिक संबंध बना लिए और उस बुढ़िया की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के रूप में उसे £5 लाख, एक बड़ी नाव, लंदन में एक मकान व देहात में एक मकान मिले। अपने भाई टॉम के चरित्र के बारे में यही सब जॉर्ज ने लेखक से कहा।
Question. Describe the reaction of George at the good fortune of Tom. टॉम के सौभाग्य पर जॉर्ज की प्रतिक्रिया का वर्णन कीजिए. आंसर. जॉर्ज was growing old. Tom was also growing old. George lived on the consolation that one day Tom would lose all his charm and his friend would not lend him money any longer. Thus the poverty-stricken Tom would find life difficult and end in the gutter. But Tom got engaged to a very old but rich woman. She died soon afterwards and left him with a legacy of £500,000, a yacht and a house in London and a house in the country, while the good and laborious George remained an ordinary poor man. On the other hand, the gambler, floundered and useless Tom became so very rich without putting in any labor. The sudden fortune of Tom filled George with frustration and jealousy. It made George much upset. He would have to spend his old age on a small income, while the irresponsible and philanderer Tom would have luxurious days ahead. In his opinion, Tom should have ended in a gutter or a workhouse. George wrath turned his face red. He beat his clenched fist on the table. He cursed the divine justice. The author saw George's wrathful and jealous reaction and burst into a sort of daughter. For it, George never forgave him. This was how George reacted at the good fortune of Tom. जॉर्ज बूढ़ा होता जा रहा था, टॉम भी बूढ़ा होता जा रहा था. जॉर्ज इस सांत्वना में जी रहा था कि एक दिन टॉम अपना सारा आकर्षण खो देगा और उसके मित्र उससे रुपया उधार देना बंद कर देंगे. इस प्रकार गरीबी का मारा टॉम जीवन की मुसीबतों में फंस जाएगा और उसका अंत एक दुखमय जीवन में होगा. किंतु टॉम ने एक बहुत बड़ी किंतु धनवान स्त्री से विवाह कर लिया. उसके बाद वह मर गई और उसके लिए 5 लाख पाउंड, एक बड़ी नाव, लंदन में एक घर और देहात में एक घर छोड़ गई. जबकि भला व परिश्रमी जॉर्ज एक साधारण गरीब आदमी बनकर रह गया. दूसरी तरफ जुआरी, अय्याश एवं नालायक टॉम बिना परिश्रम के ही इतना अधिक धनवान हो गया. टॉम के इस अचानक हुए सौभाग्य ने जॉर्ज को निराशा व ईर्ष्या से भर दिया. जॉर्ज बहुत परेशान हो उठा और उसे अपना बुढ़ापा कम आमदनी में बिताना पड़ेगा, जबकि नालायक व अय्याश टॉम के भविष्य के दिन भोग विलास करने वाले होंगे. उनकी राय में तो टॉम का जीवन नरकमय होना चाहिए था या जेल में बीतना चाहिए था. जॉर्ज के क्रोध ने उसका चेहरा लाल कर दिया. उसने अपनी बंधी हुई मुट्ठी मेज पर दे मारी. उसने ईश्वरीय न्याय को कोसा. लेखक ने जॉर्ज की क्रोधित व ईर्ष्यालु प्रतिक्रिया देखी तो उसकी एक जोरदार हंसी फूट पड़ी. इस बात के लिए जॉर्ज ने उसे कभी भी माफ़ नहीं किया. इस भांति जॉर्ज ने टॉम के सौभाग्य के प्रति प्रतिक्रिया की. क्वेश्चन है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ टॉम रैमजे. टॉम रैमजे का चरित्र चित्रण कीजिए. यूपी बोर्ड 1993 में आया था. आंसर. टॉम रैमजे, the only brother of George Ramsay, was like the grasshopper in the fable The Ant and the Grasshopper. He was idle, worthless and dishonorable. Having a charming personality. Tom Ramsay had a charming personality. He was always well dressed and looked smart and neat. Although he was 46, he looked to be 35. Though he was perfectly worthless, everybody enjoyed his company. The people liked him because he had high spirit and great charm, having an art of making friends. Tom made friends easily. Men and women liked to be friendly with him. He took loans from his friends and spent that on luxuries. He was a nice fellow. He believed that money spent on necessities of life was boring, but money spent on luxuries of life was amusing. Having an unprincipled fellow. Tom was an unprincipled fellow. He was just a black sheep in the respectable family of the Ramsay. He raised, gambled, and made love with the prettiest woman
He always borrowed money, never to pay back. He left his wife and children and lost money in gambling. He blackmailed his brother George by doing the lovely job of a barman and a taxi driver. He married a very rich but old woman. She died soon, leaving 2 houses, huge sum of money, and a yacht for him. In short, Tom was wild, thoughtless, selfish, and carefree person. He believed in eat, drink, and be merry, like the grasshopper in the fable. He loved enjoying himself and doing nothing. जॉर्ज रैमजे का इकलौता भाई टॉम रैमजे चींटी तथा टिड्डा नामक कहानी के टिड्डे के समान था। वह सुस्त, नालायक व सम्मान विहीन था। हेडिंग आकर्षक व्यक्तित्व। टॉम रैमजे का व्यक्तित्व आकर्षक था। वह हमेशा बढ़िया कपड़े पहनता था तथा चुस्त व चिकना चुपड़ा दिखाई देता था। यद्यपि वह 46 का था तो भी वह 35 का दिखाई देता था। यद्यपि वह बिल्कुल नालायक था तो भी हर व्यक्ति उसकी संगति में प्रसन्नचित्त रहता था। लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वह प्रसन्नचित्त व आकर्षक था। हेडिंग मित्र बनाने की कला। टॉम आसानी से मित्र बना लेता था। आदमी व औरतें उससे दोस्ती करना पसंद करते थे। वह अपने मित्रों से उधार पैसे ले लेता था तथा उसे भोग विलास में खर्च कर देता था। वह एक दिलचस्प आदमी था। वह मानता था कि जिंदगी की ज़रूरतों पर पैसा खर्च कर देने में कोई आनंद नहीं है, किंतु जिंदगी एक की अय्यासी पर खर्च करना ही मज़ेदार होता है। हेडिंग सिद्धांतविहीन व्यक्ति। टॉम एक सिद्धांतविहीन व्यक्ति था। रैमजे लोगों के सम्मानित परिवार में वही एक नालायक आदमी था। वह घोड़ों पर दाव लगाता था, जुआ खेलता था, सुंदर से सुंदर औरतों के साथ प्यार किया करता था। वह हमेशा पैसा उधार लेता था परंतु लौटाता कभी नहीं था। उसने अपनी पत्नी व बच्चे छोड़ रखे थे तथा जुए में पैसा खो बैठा था। वह शराब खाने में शराब पिलाने व टैक्सी ड्राइवर बनने जैसी नीच दर्जे के काम करने की धमकी देकर वह अपने भाई से पैसे ऐंठ ले लेता था। उसने एक बहुत पैसे वाली किंतु बूढ़े महिला से शादी कर ली, परंतु वह उसके लिए 2 मकान, एक बड़ी धनराशि व एक बड़ी नाव छोड़ जल्दी ही मर गई। संक्षेप में टॉम एक जंगली, विचारहीन, स्वार्थी और लापरवाह व्यक्ति था। वह खाने पीने और मौज उड़ाने में विश्वास करता था। कहानी वाले टिड्डे की तरह से वह मस्त रहना व कुछ ना करने में खुश रहता था। क्वेश्चन illustrate how the lesson the ant and the grasshopper is a disapproval of prudence and common sense। यूपी बोर्ड 1988 में आया था। पाठ चींटी व टिड्डा किस प्रकार से बुद्धिमानी एवं सहज ज्ञान के प्रति असहमति प्रकट करता है, उदाहरण से समझाइए। आंसर। द राइटर टेल्स अस ए फेबल ऑफ एन ant and a grasshopper in the month of summer, and ant labored hard to collect provisions for winter, but the grasshopper sang in the sun. Winter came and the ant was comfortable in its hole, but the grasshopper was starving. The fable tells us that the prudence and common sense makes one happy, and the idleness and thoughtlessness makes the one unhappy. But this principle is true in the fables only, not in the real world. George Ramsay is a very laborious man. He is good to his wife and children, but near the end of his career he was an ordinary man. On the other hand, his younger brother Tom Ramsay spent his life in racing, gambling, philandering, blackmailing, etc. He deserted his wife and children. He did not work. He borrowed, never to return. But such a bad fellow finally became very rich. So we find that in this real world the benefit of prudence and common sense is not necessarily achieved. Hence we are obliged to disapprove the lesson the ant and the grasshopper। लेखक हमें एक चींटी व एक टिड्डे की कहानी सुनाता है। गर्मी के मौसम में चींटी ने बहुत परिश्रम करके जाड़ों के लिए भोजन सामग्री इकट्ठी की, किंतु टिड्डा धूप में गाता रहा। जाड़ा आ गया। चींटी अपने बिल में सुख से रही, किंतु टिड्डा भूख से मरने लगा। ये कहानी हमें बताती है कि बुद्धिमानी व सहज ज्ञान
सुखी बनाता है और आलसीपन व विचारहीनता हमें दुखी बनाती है। किंतु यह सिद्धांत केवल कहानियों में ही सच होता, वास्तविक दुनिया में नहीं। जॉर्ज रैमजे अत्यंत परिश्रमी व्यक्ति है। वह अपनी पत्नी व बच्चों के प्रति भला है, किंतु अपने कार्यकारी जीवन के अंत के निकट वह एक साधारण आदमी ही रहा। दूसरी तरफ उसके छोटे भाई टॉम रैमजे ने अपना जीवन घुड़दौड़ में पर दांव लगाकर, जुआ खेलकर, स्त्रियों के साथ भोग विलास में व धमकी देकर पैसे ऐंठने के काम में बिताया। उसने अपनी पत्नी व बच्चों को छोड़ दिया। उसने कोई काम धंधा नहीं किया। उसने उधार तो लिया पर लौटाया कभी नहीं, किंतु ऐसा खराब आदमी अंत में बहुत धनवान हो गया। इस भांति हम पाते हैं कि वास्तविक संसार में कोई जरूरी नहीं है कि बुद्धिमत्ता व सहज ज्ञान का लाभ ही मिलेगा। इस कारण हमें चींटी व टिड्ढा वाली कहानी के उपदेश को न मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। अम्यूजिंग का एंटरटेनिंग होगा, एक्सपेंसिव का कॉस्टली, वर्थलेस का यूजलेस, कंपेनियन का फेलो, गेटी का जॉय, इनक्रेडिबल का अनबिलीवेबल, ग्रूड का डिसलाइक, अप्रूव का अलाउ, इंडस्ट्रियस का हार्ड वर्किंग, रेज का रेथ, ब्लेमलेस का नॉवेल, आइडल का लेजी, इनफेमस का इल रेपुटेड, एविडेंटली का क्लियरली, डिजोल्यूट का फ्लैंडरर, रॉक का स्क्रॉन्डल, वर्थफुल का एंग्री, फॉरगिव का एक्सक्यूज होगा, ऑकेजनली का ऑफन होगा। गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पनिश का रिवार्ड होगा, होपलेस का होपफुल होगा, अनफॉर्चुनेट का फॉर्चुनेट होगा, इलीगल का लीगल होगा, रिवार्ड का पनिश होगा, एम्प्टी फिल्ड होगा, डिफिशिएंट इफिशिएंट होगा, डिसअप्रूवल का अप्रूवल होगा, यूजफुल का यूजलेस होगा, डीप का सॉइलो होगा, ग्लूम का गैटी होगा, अम्यूजिंग का ग्लूमी होगा, बोरोड का लैंड होगा। MAD मेड मीन्स बनाया हुआ, MAID मेड मीन्स नौकरानी, WEEK वीक मीन्स सप्ताह, WEAK वीक मीन्स कमजोर। इसका यूज करना है, आप लोग कर लेंगे। डाई मीन्स मरना, DIE डाई मीन्स रंगना, TO टू मीन्स की तरफ, TOO टू मीन्स भी, THERE देयर मीन्स वहाँ, THEIR देयर मीन्स उनका, KNOW नो मीन्स जानना, NO नो मीन्स नहीं, QUIT क्वाइट मीन्स बिल्कुल, QUIET क्वाइट मीन्स खामोश, WASTE वेस्ट मीन्स बर्बाद करना, WAIST वेस्ट मीन्स कमर, VINDICTIV विंडिक्टिव मीन्स रिवेंजफुल बदला लेने वाला, ब्लैकमेल मीन्स डरा धमकाकर काम कर लेना, ब्रिंग होम मीन्स समझा देना, प्रूडेंस मीन्स समझदारी, गटर मीन्स नाली बहुत गंदी हालत, इनफेमस मीन्स बदनामी, लेबोरियस मीन्स परिश्रमी, कैरियर मीन्स व्यवसाय, हिलेरियस मीन्स खुशी से भरपूर, इंडस्ट्री का हार्ड वर्किंग होगा, परवर्सिटी मीन्स पर्पजली सपोर्टिंग व्हाट इज रॉन्ग, इंटिसमेंट का टेम्पटेशन होगा, विंडिक्टिव का रिवेंजफुल होगा, इनफेमस का शेमफुल होगा, प्रूडेंस का प्रैक्टिकल विजडम होगा, ग्लूम का सैडनेस, स्कैप ग्रेस का एक ग्रेसलेस पर्सन होगा। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।